हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये आपके एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ जैसे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना स्किप किए इसे देखते रहें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। देखिए पहला सवाल क्या है इसमें। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए ये बहुत आसान है। मेरे पास 12% छूट दी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। तो देखिए 12% की आप छूट दोगे तो 100 की चीज़ मैंने मानी, मेरा एमपी था 100, मैंने 12 की छूट दी, कितना बचा 18, सॉरी 88। ये मेरा हो गया एसपी, ध्यान रखना ये एसपी हो गया। आप अब ये तो समझ गए होंगे कि एमपी पर जब भी छूट देते हैं तो एसपी पर आते हैं, और सीपी पर लाभ या हानि लोगे तब भी आप एसपी पर आओगे। तो देखिए 88 की वैल्यू आपको दे रखी है 13,200, 13,200। आप इसे 11 से, ये 11 8 88, ये 11 से 12 1200, ठीक है। अब इसे 1 मिनट 11, ठीक है, 1200, ठीक है। अब देखिए ऐसे अगर निकालना क्या है, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। इसे मैं 2 से और काट दूँ तो 4 बचेगा, और 2 से ये 600, ठीक है। अब देखिए इधर 4 हो गया, इधर 600, 4 की वैल्यू 600, मुझे निकालनी है 100 की। तो इधर मैं 25 से मल्टीपल कर दूंगा, देखना यहाँ, देखना यहाँ मैं 25 से मल्टीपल करूँगा 25, ठीक है। अभी ये इधर 100 हो जाएगा पूरा, और 25 से 25 छिक्का 150 होता है, 150 और 2 जीरो और थी, तो कितना हो गया 15,000। तो एमपी मेरा कितना था 15,000 था। तो देखिए किस ऑप्शन में है 15,000, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आसान था। नेक्स्ट देखिए। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम कर सकता है। देखिए कोई अमृत है और एक कोई भगत है, दो लड़के हैं। ये क्या कह रहा है, अमृत 3 गुना काम अच्छा करता है, यानी ये 3 करता है तब ये 1 करता है। आपको पता होगा कि टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। ये एफिशिएंसी है मेरी, 3 गुना अच्छा काम करता है, तो इसका उल्टा टाइम का हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, इसे 1 घंटा लगेगा या 1 दिन, जो भी है, इसे 3 लगेंगे। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि इसे 50 दिन कम में पूरा कर देता है। कौन, ए। तो देखिए ए यहाँ 1 दिन लेता है, ये 3 दिन, तो इनका गैप कितना है 2, ठीक है 2। तो ए 2 दिन कम ले रहा है इसे, ए बी से। यही 2 दिन सवाल में कितने 50 के बराबर है, ध्यान से देखना। यहाँ क्या कह रहा है, भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। कौन, ये अमृत। तो यहाँ 2 की वैल्यू मेरे पास 50 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 1 की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो देखिए अब यहाँ 1 की वैल्यू 25 है, यहाँ 25 से गुणा करूँगा ये 25 हो जाएगा, यहाँ 3 में करूँगा 25 का तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है 75। अब देखिए यहाँ से आप वर्क निकाल सकते हैं, चाहे 75 का गुणा इसमें कर दें, ये 75 दिन लेता है, 75 दिन में एक काम करता है, इसका मल्टीपल इसमें कराएं तब भी 75 टोटल वर्क आएगा। चाहे इस 3 का गुणा 25 में कराएं तब भी 75 आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं वर्क निकाल लूँगा इनका, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 मिनट। अब देखिए 1 की वैल्यू 25 थी, तो यहाँ पर मैंने 25 से मल्टीपल कर दिया, इसे 25, यहाँ 25 से किया, ये 75। देखिए अब ए को लगते हैं 25 दिन, बी को लगते हैं 75 दिन। ए 1 दिन में करता है 3 काम, ये 1 दिन में करता है 1 काम। तो चाहे इससे निकालो चाहे इससे, काम हमारा बराबर आएगा। देखिए 25 थी या 75, टोटल काम हो गया मेरा 75, ठीक है, इतना काम था। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए ये 1 दिन में 3 करता है, बी 1 दिन में 1 करता है, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4 के हिसाब से इन्हें कितना दिन लगेगा। देखिए 18 चौका कितने होते हैं 72, बचा कितना 3, 3/4। तो 18 सही 3/4, ये आपका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। आसान था। नेक्स्ट देखिए। अब इस सवाल को देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है। क्या करा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की संख्या बताइए। देखिए एक को 75% मिले तो दूसरे को 25 मिले होंगे, इतना समझ में आ गया। क्योंकि 100% मैंने टोटल वोट माने, एक को 75 मिले हैं तो दूसरे को 25 मिलेंगे। अब देखिए ये जीता कितने से है, इसे 75 इसे 25, तो इसका गैप कितना है 50। तो ये मेरे हिसाब से 50 वोटों से जीता है या 50% वोट से जीता है। लेकिन सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है 520 मतों से जीता है, ठीक है 520, 520, ठीक है। अब देखिए 520 से जीता है। अब मुझे क्या निकालना है, वो कह रहा है टोटल वोट बताइए, डाले गए मतों की संख्या। मैंने 100 माने थे टोटल, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीपल करा दूँ तो ये 100 बन जाएगा। इधर 100 बनाने के लिए 2 से, तो इधर भी 2 से। तो देखिए ये तो 100 हो गया, टोटल 100 वोट पड़े मेरे यहाँ पर। लेकिन इस हिसाब से 100 की वैल्यू कितनी होगी 520 के कितना होता है 1020 का 40, तो 1040।
तो देखिए 1040 आपके किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल अपना। अब इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे मेरी तरफ से आप BVI मार्क करें इस सवाल को। ठीक है, और इस पर थोड़ा फोकस बना के रखें। देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ध्यान से देखना, क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है। मैंने मान लिया मेरा CP है 100, यहाँ मैं मान लेता हूँ CP 100। ठीक है, 100। अब उसने इससे अधिक अंकित किया है, MP किया है उसने कितना, MP उसने 120 कर दिया। ठीक है, 120। अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन अपने ग्राहक को चालाकी करने के लिए, ग्राहक से चालाकी करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। इसी पर 10% की वो कह रहा है छूट दे रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है कि मैंने आपको 10% छूट दे रहा हूँ। तो इस पर 10% छूट कितना होगा, 12। तो इसमें से 12 हटाऊंगा, कितना आएगा, SP कितना आएगा मेरा, 108। देखिए फिर भी उसे लाभ हो रहा है, 100 की चीज़ 108 में बेच रहा है, फिर भी उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 10% छूट प्रदान करता है, यहाँ तक हो गया। और एक दोषपूर्ण वजन का भी प्रयोग करता है, जिसका वजन 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम होता है। इस बात को मेरी ध्यान समझना, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि वो बोलता है मैं आपको दे रहा हूँ 1000 ग्राम, बोलता है इतना, लेकिन अल्टीमेट आपको प्रदान कितना करता है, वो देता है सिर्फ 800 ग्राम। तो देखिए वो लाभ कितने का ले रहा है, वो 200 ग्राम का लाभ ले रहा है। अब ध्यान से सुनना, वो 200 ग्राम का लाभ ले रहा है, 1000 पर नहीं ले रहा है, वो ले रहा है 800 ग्राम पर। क्यों, क्योंकि उसने आपको दिया कितना है, सिर्फ 800 ग्राम। अब ऐसे समझिए, वो 1000 किसी दुकान से वो भी लेकर आया होगा कहीं ना कहीं से, तो वहाँ उसने पे किया है 1000 का मूल्य, लेकिन आपको दे रहा है 800 ग्राम, तो वो उसके हिसाब से 800 ग्राम के ही तो पैसे गए। उसने जो 800 ग्राम वस्तु दी उसी का तो पैसा गया है उसके हाथ से। तो ये कहना चाह रहा है कि उसे 200 का लाभ हुआ है। तो लाभ कितने पर हुआ है, जितना उसने दिया है। तो अब यहाँ देखना, लाभ उससे हुआ है 200 का, कितने पर हुआ है, 800 पर। तो 200 का 800 पर लाभ कितना होता है, 25% होता है, ये आपको पता है। देखिए कैसे निकालोगे आप, यहाँ लिख कर भी निकाल सकते हो, 1 मिनट स्पेस थोड़ा कम है। देखिए 200 का लाभ हुआ है कितने पर, 800 पर। तो यही 100 पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये इसे काटो 4 से, और 4 से 100 कटेगा 25 बार। ठीक है, 25 अट्ठे 200 ही होता है, तो 25% यहाँ पर ये इसे लाभ हो गया। ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए 8% यहाँ पर लाभ हो रहा है, 25% यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ओवरऑल निकालना है, तो 25% ये, 8% ये, 25 + 8 प्लस 25 × 8, ये आपको पता होगा तरीका, ये A+B × A+B + A × B/100, ये तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए 25 और 8 कितना होता है, 33, ये तो 33 हो जाएगा। ठीक है, ये 33 हो गया इतनी की जगह पर, प्लस 25 25 चौक 100, ये 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8, ये 2 बार कटेगा। ठीक है, तो 33 और 2 कितना हो जाए, ये 2 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में आपके 35 है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते थे। इसे एक बार फिर से पढ़ें और दोबारा देखें मैंने क्या कहा है। मुझे लगता है मैंने आपको बेसिक से और बिल्कुल आसानी से समझाया है, इसलिए आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करवा रहा है, देखिए यदि L/M का कितना है रेशियो, 2:7। ठीक है, M और N का कितना है, 3:4, N और K का कितना है, 14:5। अब आपसे L/M/N/K का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए पहले वाले में देखिए L और M, ठीक है, 2:7 है, दूसरे में M और N कितना, 3:4। अब एक बात बताइए, M यहाँ पर है, M यहाँ पर 7 है अनुपात, और यहाँ पर M का कितना, 3। ये तो नहीं हो सकता, दोनों का सेम होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, L/M, ठीक है, और कितना है, L/M कितना है, 2:7। ठीक है, और M/N कितना है, 3:4। तो देखिए यहाँ पर M का रेशियो कितना, 7, यहाँ पर M का कितना, 3। तो ये मुझे बराबर करना होगा। तो देखिए कैसे करूँगा मैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, पेन चेंज करता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर 7 और 3 को बराबर करना, तो मैं ऊपर वाले में 3 से गुणा करा दूँ और नीचे वाले में 7 से गुणा करा दूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। मैं अलग पेन से इसे लिखता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 21। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 21, बराबर हो गया। अब देखना यहाँ पर भी M21, यहाँ पर भी M21, और 7 चौक 28, ये हो गया 28। ठीक है, अब इसे मिटाता हूँ, ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखना N/K कितना है, 14:5। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ N का अनुपात 28 है, यहाँ 14 है, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो नीचे वाले में मुझे 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो 2 से करूँगा, ये 28 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो मैं इसे दोबारा लिखता हूँ। अब देखिए, अब ये मेरे पास प्रत्येक का रेशियो आ गया। अब आपसे पूछ रहा है L/M/N और K। तो देखिए L का कितना है, 6, M का कितना, 21। तो देखिए 6 21 कहाँ पर है, 6 21 इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन काटिए। ठीक है, 6 21, फिर उसके बाद N, ये M तो यहाँ आ ही गया, N देखिए कितना, 28, 6 21 28, 6 21 इसमें नहीं है, 6 21 28 इसमें नहीं है, 6 21 28 इसमें है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 6 21 28 पूरा निकाल सकते हैं आप। K का कितना है, 10, 6 21 28 10, देखिए इसी ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए।
अब इनने किशोर को 5 लाख रुपए उधार दिए, ठीक है, जो 12% की दर से वार्षिक रूप से संयुक्त होता है। किशोर ने काव्या को 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर राशि उधार दी। किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष बाद अर्जित ब्याज में अंतर कितना है? तो यहाँ ध्यान से देखना, आपसे यहाँ तो बोल रखा है उसने कि साधारण ब्याज है, लेकिन यहाँ आपको बताया नहीं कौन सी ब्याज है। जब यहाँ बताया नहीं तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ साधारण ब्याज ना लगा दें, जिससे आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ साधारण ब्याज है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 लाख रुपए 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, उसमें अंतर ब्याज में, और ये 3 वर्ष के लिए जब उसने 15% साधारण ब्याज पर दिया है इतनी ही राशि, उसमें कितना अंतर आएगा? तो देखिए ये ध्यान से देखना। अब देखिए 12% के हिसाब से मुझे 3 साल का जैसे सक्सेसफुल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? वैसे तो इसका होता है 40.4928 इतना होता है, ठीक है। अब लेकिन आपको कैसे बता, देखिए इसे अब निकालना सीख लीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए जल्दी कैसे करना है ये देखिए। आपको दे रखा है 12, आप ऐसे कीजिए कि 12 का 2 वर्ष का निकाल लीजिए, तो कितना होता है पहले 12 का 2 वर्ष के लिए, तो 12 का 2 गुना कीजिए, कितना हो गया 24, ठीक है, प्लस अब देखिए 12 का वर्ग कीजिए, कितना होता है 144, 2 अंक बाद जीरो लगा दीजिए, तो ये हो गया 1.44। अब यहाँ सिर्फ 2 अंक रखने हैं, ये 2 अंक से इस इधर की संख्या होती है उसे इसमें ऐड कीजिए, तो 24 में एक ऐड करेंगे 25 दशमलव कितना होगा 44। अब देखिए इसमें दोबारा मुझे फिर से 3 साल के लिए फिर से 12 जोड़ना है, 12, ठीक है, प्लस ये कितना है 25.44 गुणा 12 बट्टे 100, ठीक है, इतना करना है। तो 25.44 और 12 इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 37.44, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना ये हो जाएगा 37.44, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीपल कर लीजिए, इसमें इसका मल्टीपल करेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48 52, हासिल 5, 12 5 60 और 5 65, हासिल कितना बचा 6, 12 दूनी 24 30, ठीक है, ये बचा। तो ये हो गया 4 अंक बाद पॉइंट 3.0528, इसमें 3 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और 44 और जोड़ दूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा 40.4928। तो ये आपको ध्यान रखना इस तरह से चलता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए 40.4928, ये हो गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज पर 12% की दर से। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होती है, वो तो प्रति वर्ष उतनी ही चलती है, तो 15% की दर से साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी 3 वर्ष की 45, ये हो जाएगी 45। अब आपसे इसी का अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर कितना हो जाता है? देखिए ये 49.28 है, इसे मैं 0.5 मान सकता हूँ, इसे 40.5 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये 45 में से ये 40 से घटाऊंगा तो 5 बचेगा, और 0.5 ये घटाऊंगा तो 4.5 बचेगा, 4.5 4.5, इसका मतलब होता है 9/2। अब देखिए आप इसका 9/2 निकाल दीजिए 5 लाख का, 5 लाख का 9/2%, देखिए 5 लाख आपके पास कोई राशि है, ठीक है, इसका 9/2 निकालिए आप, 9/2%, ठीक है, 2 से ये 25 आ जाएगा, 25 नंबर कितना होता है 225, ठीक है 225। अब देखिए 225 किस ऑप्शन में आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है 225, 225 और 36, यानी कि 22,536, ठीक है, और मेरे यहाँ जीरो आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ अप्रॉक्स मारा है, तो मेरे मेरे हिसाब से आएगा 22,500, यहाँ 22,536। अब देखिए 22,000 के आसपास ही है, लेकिन ये 26,000 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, इसलिए मेरा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन थी, लेकिन आपको पता होता तो वो भी कैलकुलेशन नहीं थी कि 12% का 3 वर्ष की दर से चक्रवृद्धि रेट कितना होता है 40.4928, ये आपको याद रखना है। 2 साल का कितना होता है 37.44 ये होता है, ठीक है, सॉरी 25 होता है, 1 मिनट, 25.44, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए इस सवाल को, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? देखिए ये बहुत आसान सवाल है, इसे देखना आप। 4 5 6 से हम विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ी संख्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या कब होगी जब हम उसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है 30, 30 होता है। अब वो कह रहा है कि 30 जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो 3 शेष बचता है, तो देखिए 3 शेष कब बच सकता है, 33 होंगे, तो 30 से डिवाइड करूँगा तो 3 बच जाएगा, ये भी ठीक है कि 33 हो सकती है संख्या, लेकिन आपसे उसने शर्त दी है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब मैं 100 से नीचे की तो कोई संख्या नहीं ले पाऊंगा। तो अब 30 का मल्टीपल ढूंढिए आप, जो 100 के आसपास हो, 100 के बाद पहला मल्टीपल 30 का, वही छोटी संख्या होगी। तो देखिए 30 या 90 होता है, 30 चौका 120 होता है, तो ये मेरी सबसे छोटी संख्या है। लेकिन उसने एक शर्त और भी है कि 3 शेष बचता है, तो 3 शेष कब बचेगा जब ये संख्या 123 होगी और मैं इसे 30 से डिवाइड करूंगा, तो अब देखिए 3 शेष ही बचेगा। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका 123 वाला है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, एक्स ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल खरीदी और 200 रुपये में 20 कलमें खरीदी। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य क्या है। देखिए 1 दर्जन यानी कि 12, उसने 12 क्या है, 12 पेंसिलें हैं 60 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 20 कलमें उसने खरीदी हैं 200 रुपये की। तो अब देखिए टोटल ओवरऑल उसका खर्चा कितना है, 260 का। टोटल वस्तु कितनी आई है उसके पास, 32। तो यही पूछ रहा है कि ओवरऑल उसका औसत कितना है। देखिए कितना रुपये औसत खर्च किया है, तो 260 में आप 32 से भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 4 से कट रहा है, देखिए 4 से काटूंगा, 4 × 8 = 32 और 4 × 5 = 20 और 4, 1 मिनट, 4 × 6 = 24, ये 6 आएगा यहाँ, 4 × 6 = 24। एक मिनट यहाँ दोबारा से लिखता हूँ, 4 × 6 = 24, 2 बचा, 4 × 5 = 20 बट्टे 4 × 8 = 32, 65/8, 65/8 का 8 का मतलब है 8 से जाएगा, 8 है, 8 × 8 = 64, 8 और 1 बचा, 8, 8.125 ये कटेगा, ठीक है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, यदि आकाश एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और दिशा उसी कार्य को 84 दिनों में कर सकती है। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, इसके बाद दिशा ने कार्य छोड़ दिया और आकाश ने शेष कार्य को पूरा किया। तो कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या बताइए। देखिए इसे कैसे करेंगे, आप 63 और 84 एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, देखिए 21 से डिवाइड कर सकता हूँ, इस 21 से ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12, 12 में 21 से मल्टीपल और करना होगा, तो देखिए कितना हो गया, पहले आप इतना लिख लीजिए, 12 × 21, ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करा है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालिए, 63 से यदि इसमें भाग दूंगा 12 × 21 में, तो कितना आएगा, 21 या 63, 3 चौक 12, इसकी 4 आएगी एफिशिएंसी, इसकी 3 आएगी। ये आकाश की है, ये दिशा की है, इसे आप कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आप इससे क्या करें, 12 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, देखिए 4 और 3 7 हो गया, एक दिन में 7 कर रहे हैं, 12 दिन में कितना करेंगे, 84, ये ध्यान रखना, 84 12 दिनों का काम है। टोटल वर्क मेरा इतना है, इसे यदि मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, देखिए 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 से कम 21 4 25, 252 टोटल काम है, उसमें से 84 कर चुके हैं, बचा कितना, देखिए ये बचा 8 और 16, 168 काम अभी भी बचा है, उसे कौन कर रहा है, आकाश, क्योंकि दिशा चली गई है। आकाश एक दिन में कितना करता है, 4, तो ये 4 के हिसाब से कितना दिन लगेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, इसे 42 दिन लगेंगे, यानी आकाश अकेला 42 दिन में करेगा शेष काम, और 12 दिनों तक उन्होंने साथ मिलकर किया था, तो टोटल कितने दिन हो गए, 12 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो टोटल दिन उसने पूछा है तो कितने दिन लगेंगे, 54 दिन लगेंगे। आसान था। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि एक ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3520 है। पाई का मान आपको इतना लगाना है। देखिए आपको पता होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h + 2πr², यही होता है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, 2πr h आपको दिया 3520, उसने ये दिया 3520, ठीक है, 3520। अब देखिए अब मुझे निकालना कि आर मेरे पास है, तो 2 × 22/7, आर कितनी है, 7, 7 है यानी कि 49, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 7 154 होता है, 154 दूनी कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा, ठीक है, 15×2 = 30 और 308 हो जाएगा, ये इसकी जगह मैं 308 लिख सकता हूँ, देखिए 308 है इसकी जगह, ठीक है। अब इसमें 308 और जोड़ दीजिए, तो देखिए ये 28 हो जाएगा, 338, देखिए किस ऑप्शन में है, 3828 आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh + 2πr²। कैसे होता है ये भी बताता हूँ। देखिए ये हमारा, 1 मिनट, ये हमारा बेलन होता है, ये बेलन होता है। अब देखिए ये बेलन के जो ऊपरी सिरे हैं, ये या मैं अलग ब्लैक से दिखाता हूँ आपको, ये और ये, ठीक है। जब इन्हें हम सम्मिलित कर देते हैं दोनों को, तब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब तक इन्हें सम्मिलित ना करें, ये सिर्फ इतना रखें हम, ये सिर्फ इतना इसके साइड साइड का, तब ये होता है 2πrh प्लस इसका तो आपको पता है πr² होता है, ये भी πr² होता है। जब ये πr² दोनों मिल जाते हैं तब ये बनता है 2πr², तो इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, ये लैंग्वेज पकड़ना आप इसकी। एक विक्रेता उसके पास स्थित 40 पैसे संतरे बेचता है। देखिए मैंने मान लिया किसी के पास 100 संतरे हैं, 100% है, उसने 40% संतरे बेच दिए, 40 यहाँ पर बेच दिए, ठीक है, देखना ध्यान से, 40 बेच दिए, बचे कितने, 60 बचे उसके पास, यहाँ बेच दिए, ये रिमेनिंग में है, ठीक है, 60।
अब क्या कह रहा है, अगले दिन सॉरी, वह शेष का 10 पैसा फेंक देता है। 60 का 10 पैसा कितना होता है, 6। उसने 6 फेंक दिए, ये मैंने 6 निकाल कर यहाँ से फेंक दिए इसने। अब बचे कितने, यहाँ पर 6 फेंक दिए, अब बचे 54, सिर्फ 54 बचे इसके पास, ठीक है, ध्यान से देखना। 54, 54 बचे। अब क्या कह रहा है, अगले दिन वह शेष का 27% बेचता है। 54 का सॉरी 50%, 54 का 50% कितना होता है, 1/2 यानी 27। तो उसने 27 बेच दिए, ध्यान से देखना, ये बेच दिए और शेष फेंक देता है। देखिए 54 में 27 बेच दिए तो बचे कितने, 27 ही बचे। तो उसने ये भी फेंक दिए, ये भी फेंक दिए। अब पूछ रहा है विक्रेता अपने संतरे का कितना प्रतिशत फेंकता है। देखिए 27 यहाँ फेंके, 6 यहाँ फेंके, कितने फेंक दिए, टोटल 33। तो ध्यान से देखना, 33 से फेंके, टोटल कितने थे, 100। तो 100 में 33 फेंके तो 100 पर ये कितने हो जाएगा, 33% ही हो जाएगा। तो उसने 33% ही अपने संतरे फेंक दिए हैं और 33 ही संतरे फेंके, क्योंकि मैंने 100 ही माने थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। इस सवाल को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आप विकर्ण जब दिए हों तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 × D2। ये आपको ध्यान ध्यान रखना, 1/2 D1 × D2। देखिए D1 कितना है, 7, और D2 कितना है, 6। तो देखिए 7 गुणा 6/2 कितना हो जाएगा, 42/2, ये कितना होता है, 21। देखिए किस ऑप्शन में आपके 21 है, 21 ऑप्शन ए में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए इसे। इसमें क्या कह रहा है, 1900 को 4 लड़के, 5 लड़कियां और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक लड़के, एक लड़की और एक महिला के हिस्से का अनुपात 9:8:4 है। एक लड़की का हिस्सा क्या है, देखिए ध्यान से देखना। आपको 4 लड़के दे रखे हैं, 5 लड़कियां और 6 महिलाएं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है एक एक का, मैं से 4 लड़कों का बनाने के लिए 9 में 4 लड़कों का 36 हो गया। ये हो गया 4 लड़कों का रेशियो, ठीक है, अनुपात। 5 लड़कियों का रेशियो कितना होगा, 5 × 40, ये हो गया 40। और 6 महिलाओं का कितना होगा, 24। अब देखिए यहाँ से मैं 4 से काट सकता हूँ, 4 ने 36, 4 ढाई 40, 4 छः 24। अब ये रेशियो आ गया मेरे पास कितने, 4 लड़कों का, 5 लड़कियों का और 6 महिलाओं का आ गया है। अब देखिए क्योंकि इन्हीं की मुझे वैल्यू दे रखी थी, इसलिए मैंने इसे 5 लड़कियां और 6 महिला और 4 लड़कों का बनाया है। देखिए 1900 इतने में बांटना मुझे, ये कितना हो गया, 25। 25 की वैल्यू आपको 1900 दे रखी है, ठीक है। देखिए 25 से काटूंगा, ये पीछे की डबल जीरो 100 होता है, उसे 25 चौक 100, 19 चौक 76। तो ये 76 बार कटेगा, यानी 76 गुणा है ये। ध्यान से देखना, ये 76 गुना है। अब आपसे पूछ रहा है कि महिलाओं की एक लड़की का हिस्सा बताइए। देखिए लड़की कितनी थी, 5, 5 लड़कियों का हिस्सा कितना था, 10, ठीक है, 5। यदि मैं इसमें 2 से कितना, 1 का निकालना है, 5 से भाग दे दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर इसे मिटाता हूँ। देखिए कितना था, 76, 1 का हिस्सा कितना है, 76। अब मुझे निकालना कितना है, टोटल मेरे पास लड़कियाँ थी 5, उनका रेशियो कितना था, 10। ये 5 लड़कियों का आ गया। अब मुझे निकालना है केवल एक लड़की का, तो मैं यहाँ से भाग दूंगा, ठीक है। देखिए 5 दूनी और 76 दूनी कितना हो गया, 152। तो ये किस ऑप्शन में आपके 152 है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये, दुकानदार 12% की छूट देता है, ठीक है, और 10% का लाभ भी अर्जित करता है। यहाँ ध्यान से देना, यदि कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 48,000 का एसी है, उस पर वो 12% की छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है तो कितने की बेचेगी अभी, चाहे आप 88 लगा दीजिए या फिर आप ऐसे करिए 48, इसे 4×12 और 25, ये हो जाएगा 22/25, ठीक है, क्योंकि एमपी पर ही छूट देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, लाभ भी ले रहा है इस पर, 10% का लाभ ले रहा है, 10/11, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी पर लेते हैं, लेकिन ये एसपी है तो उसमें मैंने इसे उल्टा लगा दिया। इसे आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। ऊपर मेरे पास 4 है, नीचे ये है 5, 5 से इसे मैं काटूंगा 100, ये 100 है, 20 बार कटेगा, ठीक है, 20। 48 का 48 दूनी कितना होता है, 96, 48 96, और ये 96, 100 इंटू 4, और इसमें 4 से और मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए कितना आ गया, 0 0, 4 6 24, और 4 9 36, 36 और 2 38, ये इतना आ गया 38,400, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या आ गया मेरे पास, ये जो संख्या आई है 38,400, ये मेरा सीपी निकल कर आया है कि मेरी कोई वस्तु थी 38,400 रुपये की थी, मैंने उसे अंकित किया था 48,000 में, और उसे छूट भी दे दी और उस पर लाभ भी ले लिया, तो सीपी मेरा हो गया 38,400। अब वो कह रहा है यदि छूट ना दी होती, 12% की जो छूट है वो ना दी होती, तब लाभ कितना होता। देखिए यदि छूट ना देता तो टोटल 48,000 में ही बेचता मैं उसे। तो अब आप ध्यान से देखना, 38,400 की कोई वस्तु थी, यदि मैं 48,000 में बेचूँ
तो मुझे लाभ कितने का होगा? देखिए यहाँ से 10,000 पूरे हो रहे हैं, ये 400 और कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9600 का लाभ हो रहा है। कितने पर? 38,400 पर हो रहा है। तो यही 100 पर कितना लाभ होता है? देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाती। अब देखिए इसे यदि मैं काटूँ 4 से, तो ये ऊपर वाला कटेगा 24 बार। ठीक है, ध्यान से देखना, 24 चौके 96 होता है, ये 2400 हो गया। बट्टे ये कटेगा 4 9 36 और 4 छः 24, ये 96 बार कटेगा। अब देखिए 24 से ये फिर 4 बार कटेगा, 24 चौके 96, ऊपर 100 है नीचे 4 है, 100 बट्टे 4 कितना होता है? 25% होता है। देखिए किस ऑप्शन में 25%? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसे देखिए, रीता घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाती है, यह तो कार्यालय से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर लौट रही है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये क्या होता है जब दूरी आपकी सेम हो और दो डिफरेंस अलग अलग चाल दी हो, तो उनमें औसत चाल कैसे निकालते हैं? 2 गुणा दोनों का मल्टीपल चाल होगा, 40 गुणा 60 बट्टे दोनों की चालों का योग। दोनों की चाल कितनी है? 40 और 60 कितना हो जाएगा? 100। देखिए जीरो से जीरो आप ये दोनों काट सकते हैं, 6 चौक 24, 24 दूनी कितना होता है? 48। तो 48 आपकी औसत चाल हो जाएगी, एवरेज स्पीड ये हो जाएगी। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हो, और यदि नए विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।